ओम शांति। 11 તારીખની વાણી છે। सारे हैं मीठे बच्चे, मधुबन क्या है? मधुबन क्या है? बाप का घर है, स्लम घर है, और क्या है? मधुबन यूनिवर्सिटी भी है, और सबसे बड़ा तीर्थ भी है, और क्या है? आज बाबा ने क्या कहा होगा? मीठे बच्चे, मधुबन हॉलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। होलीएस्ट माना पवित्र ते पवित्र बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। समझा? क्या कहा बाबा ने? वो साधारण नहीं है, बेहद का यज्ञ, महायज्ञ, होलीएस्ट होली बाप का घर है। तो जब बाबा मिलन है, बाप दादा का उत्तरण है, तो कोई पतित आत्मा को नहीं ले जा सकते। प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उनकी निशानियां क्या होगी? इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उनकी निशानियां क्या होगी? जो पक्के है, निश्चय बुद्धि है, उनकी निशानी पहलू, वे स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। पहली पॉइंट, वे स्तुति, निंदा, मान, अपमान, जय पराजय सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरी बात, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरी बात, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे। आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथी बात, स्त्री पुरुष साथ में रहते, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवी बात, किसी भी प्रकार की इच्छा माना तमन्ना नहीं रखेंगे। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे। तो 5 बातें याद रही, मान, अपमान, जय पराजय, निंदा, स्तुति सब में धीरज होगा। दूसरी बात, को क्रोध नहीं करेंगे। तीसरी बात, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। कोई भी प्रकार की तमन्ना नहीं होगी। और चौथी बात एक रह गई, पांचवी, कोई भी प्रकार की तमन्ना व इच्छा नहीं रहेंगी। और चौथी बात कौन सी? चौथी बात कौन सी? स्त्री पुरुष साथ में रहते भी कमल फूल समान रहेंगे। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां रूह का ज्ञान ही नहीं है। वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के।
आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। मतलब जब बाप का परिचय नहीं था तो रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। हम कहेंगे हमको भगवान पढ़ाता है, सबसे ऊंचे ते ऊंच है, पवित्र ते पवित्र है, तो बाबा कहते वो थोड़ी निश्चय करेंगे। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नहीं को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको भेजे, माना वो फॉर्म भराते ना, ज्ञान में कितना समय रेगुलर मुरली पढ़ते हो, खान पान की शुद्धि है, ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा है। बाबा कहते एक एक का नाम लिखा कर फॉर्म भराना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पति दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। समझा? बाबा कहते वहां पढ़ाई है तो क्या है? पाई पैसे का दर्जा। माना कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे एक जन्म के लिए, भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली हैं। नेचुरल कैलेमिटीज माना कुदरती आपदाएं। आज बारिश हुई ना रात को, बाबा कहते ये सब आपदाएं आने वाली हैं। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाकर समझाना होता है। माना डायरेक्ट तो मुरली बुद्धि में बैठेंगी नहीं, तो बाबा कहते पहले उनको विजिटर रूम में बिठाओ। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली। और भी समय नजदीक आएगा, कायदे कड़े होंगे। बाबा कहते ये कोई घूमने फिरने का स्थान तो नहीं है ना, कोई समझते चलो घूम फिर के आए आबू जाए, ये नहीं हो सकता। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। कहते ना नीलम परी, पन्ना, मना पुखराज, ये सब डायमंड के नाम है। ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परिया उड़ने वाली आत्माएं हो। बाबा कहते तुम परिया हो। परिया माना ये आत्मा है वो उड़ने वाली है ज्ञान योग के पंख द्वारा। तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 तो कोई का दाम 10-20 हजार, 10-20 रुपया, माना जैसा उनका मूल्य।
बच्चों में भी नंबरवार है ना। बाबा के बच्चे भी मूल्यवान है, कोई 10-20 रुपये वाला, कोई 10,000 रुपये वाला, जैसी जिनकी धारणा। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते, कोई फिर पढ़कर दास दासिया बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है तो बाप बेट पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। कौन सी? हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाए, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। समझा? बाबा कहते अगर निश्चय नहीं है तो फिर ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु है, ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे। वो भी तो बाबा कहते पीछा करेंगे, आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। यह माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा से वायदा भी करते हैं, बाबा हम पक्के रहेंगे, कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके। यह है ईश्वरीय मिशन। समझा? ये विद्यालय क्या है? ईश्वरीय मिशन भी है। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। देखो टीचर भी है तो खिवैया भी है। तुम हो नैया, इसीलिए गायन करते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। तो बाबा आया है पार लगाने, ये विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाता है। सभी की नैया को पार लगाएंगे। कहते भी है सच की नैया हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होंगी, आखिरी तो ज्ञान की ही विजय होंगी। समझा? बाबा ने क्या कहा? आखिरी तो ज्ञान की ही विजय होंगी। माना पहले हाहाकार, फिर जय जयकार। भक्ति के तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं। ये जो 5 पांडव है ना, उनका गायन है। अर्जुन माना ज्ञान को धारण करने वाली, भीम माना बाबा कहते जो शक्तिशाली है। यह तो सब कहानियां बेट बनाई है, वास्तव में इससे थोड़ी कोई है। जो 5 पात्र दिखाए हैं पांडव के, ये तो कहानियां बेट बनाई है। गायन तो तुम्हारा ही है ना। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। 3rd क्लास तो बैठ ना सके। ये इंद्र सभा है ना, बाप इंद्र है, हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करता है। तो बाबा ने क्या कहा? जो 3rd क्लास आत्मा है वो तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदा है। यह होली, यह होलीएस्ट ऑफ होली है। जो होल है ना मधुबन का, वो ये क्या है? होलीएस्ट ऑफ होली है, पवित्र स्थान है ना। पोप को होली कहते हैं। यह तो बाप है, होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते इन सभी का मुझे कल्याण करना है। सभी का माना
जो भी आत्मा है, चाहे अहल्या, कुब्जा, गणिका, बाबा कहते शूर्पणखा जैसी सब आत्माओं का मुझे कल्याण करना है, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़ी समझते हैं। फल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टेक नो इविल। माना न देखना है, न सुनना है बुरा, न बोलना है। वो बंदर का चित्र दिखाते हैं ना, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शकल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। समझा, नारद को कहा अपनी शकल तो देखो, क्योंकि वो तो लक्ष्मी को वरने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन बाबा कहते इससे ही क्या करो, अपने पुरुषार्थ को देखो। हम उस लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकते हैं, उस नारायण का पद पा सकते हैं। उनको बोला तुम अपनी शकल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है ना। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प यह होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं, यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएंगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं कल्प पहले भी हमने यह राज्य किया था। बाप कहते बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। माना कोई स्तुति करते, कोई महिमा करते, कोई निंदा करते, बाबा कहते सब में धीरज। ऐसे भी नहीं कोई स्तुति माना महिमा करते तो हम खुश हो जाए, और कोई निंदा करते तो गुस्सा आ जाए। नहीं, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंचे स्टूडेंट हो, हमारा बाप कौन है? भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना। ब्रह्मा बाबा का कोई राजाई पैरवेश तो है नहीं, उनका तख्त भी देखो सिंपल है, बैठने की जगह संदली जिसको कहते हैं। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठा नहीं सकेंगे, आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है, माना समझ आती है। ज्ञान सुनते सुनते तो जरूर ऐसे हिलाएंगी कान। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देह अभिमानी है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करते। माना सब कुछ करते, बुद्धि में क्या रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह है निराकार। यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वह खाता पीता कुछ नहीं। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है ना, तो वो थोड़ी खाता है पीता है, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बेट करते हैं, कितना मनुष्य को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है,
कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ, साक्षी होकर देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है, तो घोर अंधियारे में है ना। पूरे कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, उसमें 40,000 वर्ष तो बाबा कहते ये घोर अंधियारा है। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। समझा? बाबा कहते अगर तमन्ना नहीं है तो बाबा मिला तो सब कुछ है। बड़ी खुशी में डूबे रहना चाहिए। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसीलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेंगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें है ना, इसीलिए बाबा कहते कभी भी दैहिक दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रिया चंचलता क्यों करती? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। यही विकारों की दुनिया। 5 विकार ही तो माया है, किसी को छोड़ेंगी तो नहीं, चाहे गरीब हो चाहे लखपति हो। अंदर में समझते इनकी अवस्था कैसी है। हाँ सॉरी, फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना, गीता में थोड़ा बहुत है। यह तो है ही भगवानुवाच्य। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला जानते। कृष्ण यहाँ होता तो पता ही नहीं क्या कर देते। उस रूप में अगर हमारे सामने आ जाए तो कोई छोड़ेगा? कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में, कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की आत्मा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा उस मुख से ज्ञान सुनाते हैं। यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। यह कौन कहता है? शिव बाबा। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य यह थोड़ी समझते हैं कि इस समय सब पति प्रधान है। कहते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब झांसती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। समझा? देखो बाबा क्या कहता है, बाबा हर समय किसको याद करता है? अनन्य बच्चे। अनन्य बच्चे माना जो आगे भी बताया ना, जो निश्चय बुद्धि है, विजयी बच्चे हैं, अचल अडोल वाले हैं, इससे बच्चों को बाबा देखता है। अगर सामने नहीं है तो जहां भी बैठे वहां भी बाबा की दृष्टि तो जाएंगी। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजोरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है। नहीं तो बच्चियों
नहीं तो बच्चियों के ऊपर कितना अत्याचार होता है, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी न जाए, शास्त्र आदि भी न पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। और सत्संगों में जाने के लिए रोकते नहीं है, समझा। और सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते घर से, क्योंकि वहां कोई पवित्रता की बात नहीं। यहाँ है ही पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ जाए। स्त्रियों के लिए वह समझते नरक का द्वार है। वास्तव में अभी ये दुनिया ही नरक है। ऐसे थोड़ी है स्त्रियां ही नरक का द्वार है। उनको देख के आंखें बिगड़े, दृष्टि वृत्ति बिगड़े। बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां भी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। यह समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। फल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। माना कमल की तरह अपना जीवन कैसा रखो, न्यारा और प्यारा। गृहस्थ में भी रहना है और पवित्र भी रहना है। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है। आत्मा ही जन्म जन्मांतर बिन बिन ड्रेस पहनती आई। अब हम आत्माओं को वापिस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है, इन आर्गन्स द्वारा सुनती है। देखो बाबा घड़ी घड़ी क्या करता है, पाठ पक्का कराता है। मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, इन आर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर जड़ बन जाता, मुर्दा। माना आत्मा है तो शरीर हिलता है, कर्म करता है। आत्मा निकल गई तो खत्म। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगर तो यह बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि को आत्मा को थोड़ी देखते हैं, उनको तो पता ही नहीं है आत्मा क्या है, परिचय ही नहीं है। यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं यह मत समझो हम फलाना हो, यह फलाना है, नहीं। सब आत्माएं। देखो ये भी नशा बाबा छुड़ाता है। वध का नशा होता है ना, पोस्ट पोजीशन, पैसे धन का नशा, बाबा कहते ये भी नहीं। सब आत्मा है। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती। यह सब धर्म तो देह के हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म क्या है, देह के हैं। परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति है ना। देह के धर्म ढेर है, लेकिन हर एक आत्मा का स्वधर्म शांति। हर एक को शांति प्रिय लगती, चाहे छोटा बड़ा गरीब धनवान। तो हमारा ओरिजिनल धर्म ही शांति है, स्वरूप ही शांति है, निजी गुण भी शांति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य सार पहली पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे कान से सुन देना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil. बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो। खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, अटेंशन रूपी घृत द्वारा अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरीथी, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है, जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता। लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ
यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं, तो वह एक रस जलता है। ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो क्या करना है? ज्ञान और नॉलेज के आधार से ये आत्मा रूपी सितारे को रोज रोज चमक बढ़ानी है। स्लोगन: बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। माना हमारी साधना किसके साथ है? बाबा के साथ। तो बाप को प्रत्यक्ष करना है, बीज को प्रत्यक्ष करना है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति। आज सब कहाँ बैठे थे? होलीएस्ट होली बाप के घर में। तो बाबा ने कहा ना, पतित आत्माओं को यहाँ नहीं लाना है, और निश्चय बुद्धि जो पक्के हैं उनकी निशानियां बताई कि उनकी सदा आत्मिक दृष्टि रहेंगी, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, हर समय हर परिस्थिति में समान रहेंगे, माना धीरज होंगी, चाहे जय हो, पराजय हो, निंदा हो, स्तुति हो। और बाबा ने क्या कहा? एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, आंखों की संभाल करनी है, कोई भी कर्मेंद्रिया चलायमान न हो, और ये अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मा सितारे की चमक बढ़ाते हुए आकर्षण मूर्त बनना है। ओम शांति। जगा लो, होगा ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति